श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तत्व वह है जो वाणी और मन इनके परे है, माने जहाँ वाणी की और मन की गति नहीं है। ये मूल सिद्धांत है। और जब भी हम विचार करते हैं या बोलते हैं, वो दोनों बातें, विचार और बोलना, ये हमको अपने से दूर ले जाते हैं। क्योंकि विचार और बोलना एक ही है। विचारों की अभिव्यक्ति शब्दों में होती है और शब्द जब अपने आप में ही रहते हैं तो उसको मध्यमा वाणी कहते हैं। और शब्द जब परश्रुति गोचर, माने अन्य व्यक्ति भी सुन सकता है, तो इसको वैखरी वाणी कहते हैं। तो हम अपने आप से दूर भटकना शुरू देते हैं जब हम वैखरी और मध्यमा वाणी में फंसे रहते हैं। यहाँ तक के परमात्मा के बारे में भी कुछ बोलना, ये भी परमात्मा से दूर ले जाना है। लेकिन हम कितने बोलते हैं, कितने सुनते हैं, तो इसका तात्पर्य निर्णय हमको निकालना है। जैसे उपनिषद में आता है कि विद्यार्थी पूछता है कि हमें वो बताओ जिसके कारण ये दुनिया चल रही है। तो गुरु महाराज कहते हैं वो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है। उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो मन का विषय नहीं है। और सबसे महत्व की बात, उसको समझाया भी नहीं जा सकता कि ये क्या है। यथा एतत् अनुशिष्यात्, ये शिष्य को कैसा बताया जाए ये भी नहीं बता सकते। तो फिर क्या करें? चुप रहो। और धीरे धीरे एक दिन भगवान की कृपा से ये क्लिक हो जाता है कि जो सबके अभाव में है और जिसका कभी अभाव नहीं हो सकता, यही है वाणी और मन के परे। और इसीलिए जो भी बताते हैं उस सब का तात्पर्य हमको ये लखाने के लिए कि हम पहले तो वैखरी वाणी से अपने आप को बचावे, फिर मध्यमा वाणी से अपने आप को बचावे, और फिर इससे बचने के लिए उपाय क्या है? तो उपाय ये है, क्योंकि यदि हम शांत रहेंगे
तो नींद आना बहुत स्वाभाविक है, तुरंत आदमी सो जाएगा। तो दुनिया के बारे में विचार भी नहीं करना, बोलना भी नहीं और सोना भी नहीं। इन तीनों को इकट्ठा करने के लिए ये समझे कि जो विषय अपूर्ण होता है उसी के कारण मन में विचारों की झड़ी लग जाती है, और ये विचारों की झड़ी शब्दों में प्रकट होती है। और इसलिए ऐसा विचार करें कि विचारों का प्रवाह निर्माण न हो। जैसे हम जाते हैं ना अनेक जगहों में, तो बाबा जी को देखा तो कुछ पूछना है, बोलना है, कोई अर्थ नहीं उसमें। तो फिर अब इनको कैसे बताए कि ये मुझे बोलना नहीं है? तो फिर हम अपने जेब से माला निकालते हैं और उनको एक ही बार बोल देते हैं कि देखो, मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि जब भी यात्रा करोगे तो हाथ में माला लेकर के भगवान के नाम का जप किया करो। तो मुझे क्षमा करना, मैं आपसे नहीं बोल सकता। हो गया शांत। और इसमें निष्ठा पाने के लिए हमको साधु संतों ने, शास्त्रों ने जप करने की प्रक्रिया बताई है। तो पहले वैखरी वाणी से जप करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये जब एक माला दो माला करने से जीवन में एक नियम बन जाता है। लाइफ हैज टू बी डिसिप्लिन्ड। यदि हमारे जीवन में डिसिप्लिन नहीं है तो ना तो भौतिक क्षेत्र में ना तो आध्यात्मिक क्षेत्र में हम योग्य दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। डिसिप्लिन आवश्यक है, और डिसिप्लिन के लिए कुछ न कुछ नियम लेने आवश्यक है। जैसे कोई कोई हमारे मित्र लोग हैं, वो हमको बता दें, हमने उन्हीं से सीखा है, वही आपको बता रहे हैं। तो स्वामी जी, मैं रात को जब सोता हूँ तो फ़ोन या तो ऑफ कर देता हूँ या साइलेंट पर रखता हूँ, और सुबह उठ करके मेरा धारणा, ध्यान, जप, पूजा, पढ़ाई, ये जब तक पूरी होती है नहीं तब तक के मैं फ़ोन ऑन ही नहीं करता। कारण क्या है? हमने महत्व किसको दिया है? महत्व हम अपने आध्यात्मिक जीवन को देते हैं, ये दुनियादारी को देते हैं। जिसको महत्व देंगे उसके प्रति समर्पित हो जाता है व्यक्ति। तो पहले जप करके वैखरी वाणी से अपने वैखरी वाणी को पवित्र और परिपक्व कर लेना है। पवित्र होना माने क्या? भगवान के नाम से बड़ा पवित्र और कुछ नहीं। इन शब्दों से ही मन की स्थिति बनती है। जब आप भगवान राम का नाम लेते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो भगवान का नाम लेने से
और दुनियादारी की बातें करने से, दोनों वैखरी वाणी से ही हो रहा है कि किसी के बारे में अच्छा बुरा बोलना, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना, तो उसके द्वारा हम अपने मन को खराब कर लेते हैं। इसलिए जितनी सूक्ष्मता से हम इन चीजों को समझेंगे, उतनी सूक्ष्मता से आप अपने आप को अपने आप से बचाएंगे। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। और इसके लिए जो अनेक साधनाएं साधु संत बताते हैं कि भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, तो मन सोएगा भी नहीं और दुनिया में भटकेगा भी नहीं, और भगवान परिपूर्ण होने के कारण एक विचार के बाद दूसरा विचार पैदा नहीं होगा। और इसीलिए अपने आप में भगवान का नाम लिए। अच्छा, तो प्रारंभिक अवस्था में भगवान का नाम हम लेते हैं मैकेनिकली, क्योंकि सूक्ष्मता अभी नहीं आई। फिर दूसरी स्टेप आ जाती है। दूसरी स्टेप में भगवान का नाम हम बहुत धीमे धीमे लेते हैं, और ध्यान इधर रखना है कि कहीं हमारे जप करने में जल्दीबाजी तो नहीं हो रही है। तो धीमे धीमे दो नामों के बीच में गैप को धीरे धीरे बढ़ाना है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो पहले हमारा ध्यान होता है शब्दों की तरफ। अब हमको इसमें दृढ़ता आने के बाद फिर दो शब्दों के बीच में जो शब्द का अभाव है, वहाँ हमको अपना ध्यान लाना है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, लय विक्षेपयोः संधौ मनस्तत्र निरामिषम ससंधि साधितो येन समुक्त नात्र संशय। लय और विक्षेप, इन दोनों की संधि। श्री राम जय जय राम, ये मन में विक्षेप है, इसीलिए वृत्ति उठी। फिर बीच में शांति है, फिर दूसरी वृत्ति उठी, श्री राम जय जय राम, फिर शांति है। तो दो शब्दों के बीच में विषय रहित मन रहता है, निर्विषय, कोई विषय नहीं। विषय माने अन्य की प्रतीति को विषय कहते हैं। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, श्री राम जय जय राम, तो हमने भगवान को कुछ समझ के रखा है कि अमुक अमुक है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब दो शब्दों के बीच में शब्द का अभाव होता है, तो भगवान कहते मनहा तत्र निरामिषम, उसमें मन के गर्भ में कोई वस्तु नहीं होती, विषय नहीं होता। जब हम श्री राम कहते हैं तो मन के गर्भ में श्री राम ये शब्द है, और उसी के कारण वहां नाद उत्पन्न हो गया। अब दो शब्दों के बीच में कुछ भी वस्तु नहीं है, श्री राम श्री राम।
भगवान कहते हैं ससंधि। संधि माने संध्या वंदनम, संधि माने जोड़, संधिवात, जोड़ों का रोग। तो एक शब्द और दूसरा शब्द, दोनों के बीच में यदि शब्द नहीं हो तो उसको कहते हैं संधि काल। इसीलिए हमारे शास्त्र में प्रातः संध्या, माध्याह्न संध्या और सायं संध्या का इतना महत्व है। प्रातः संध्या सुबह में समझो 4 सवा 4 बजे, जब आकाश में तारे दिख रहे हैं, सूर्योदय हुआ नहीं है लेकिन उषा होने की संभावना है, वह जो समय होता है उसको कहते हैं प्रातः संध्या। ससंधि साधितो येन समुक्त नात्र संशयः। इस संधि को हमको पकड़ना है। माने निद्रा समाप्त हो गई, तमोगुण चला गया, अभी कुछ करना शुरू नहीं हुआ, रजोगुण चला गया, तो उस समय हम केवल शुद्ध सत्व में रहते हैं, क्योंकि कुछ बने नहीं अभी। जहाँ कुछ बन जाते हैं, ये करना वो करना, ऐसे करना वैसे करना शुरू हो गया। तो यह संधि काल जो है ये अत्यंत महत्व का है। तो प्रातः संध्या, तो ये संध्या काल में हम जो अपने आध्यात्मिक साधना है वो करने से हम उसमें निष्ठावान हो जाते हैं। एक आध दो नियम जरूर होना चाहिए। वो नियम के द्वारा मनुष्य अपने आप को नियंत्रित करता है। यदि ऐसी कल्पना करे कि टाइम मिलेगा तो भगवान का नाम लेंगे, तो आपको कभी टाइम नहीं मिलेगा, आपको निकालना पड़ता है। टाइम मिलेगा तो हम अध्ययन करेंगे, कभी नहीं मिलेगा, आपको अध्ययन करना है। और ये सब करने का योग्य समय होता है प्रातः संध्या। देखो, और फिर माध्याह्न संध्या, प्रातः काल समाप्त हो गया है और दोपहर अभी प्रारंभ नहीं हुई, ये जो समय है जब सूर्य हमारे सर पर होता है और हमारी परछाया हमारे पैर के नीचे होती है, उसको कहते हैं माध्याह्न संध्या। उस संध्या में यदि 2 मिनट के लिए प्रयत्न करें कि दोपहर की संध्या में जहाँ भी हो अलग से 5 मिनट के लिए शांत बैठ ले। कुछ करना नहीं है, कुछ महत्व का नहीं। ये माध्याह्न संध्या को होने के पश्चात फिर अपना दिन भर का कार्यक्रम चल रहा है। फिर आती है सायं संध्या। सायं संध्या का तात्पर्य अभी दिन पूरा समाप्त नहीं हुआ और रात भी प्रारंभ नहीं हुई, उसको कहते हैं सायं संध्या। तो वो काल होता है जहाँ मनुष्य अपने जीवन को सुधारने या सत्यानाश करने में लग सकता है। दिन भर काम को जो करना कर लिया, शाम को आ गए, अब चलो पिक्चर देखते हैं, चलो घूमने जाते हैं,
क्योंकि दिन भर का काम हो गया। तो उस समय हम अपने आप को बचाए, और इसीलिए मंदिर में पूजा होना, आरती को जाना, तो वो जो समय है सायंकाल का, उसमें हम अपने आप को भोग से बचावे। नहीं तो व्यक्ति अब पूरा दिन हो गया, और नाउ लेट्स एंजॉय, नो। और इसलिए सायं संध्या में कोई पाठ होता है, या पुराणों की कथा है, या कोई सत्संग है, मंदिर में जाना है, ये करने से हमारा मन रात को सोने के पहले अंतर्मुखी हो जाता है, और ऐसे अंतर्मुखी मन में ही प्रभु प्रकट होते हैं। तो ये सब का निचोड़ क्या निकला, कहाँ से शुरू होता है? शुरू होता है मन, वृत्तियाँ और शब्द। तो शब्द स्थूल है, वृत्तियाँ सूक्ष्म है, और मन सूक्ष्मतम है। तो शब्द देहात्म भाव, वृत्तियाँ मानसिक स्थिति, और वृत्ति के परे अपना स्वरूप, ये 3 स्टेजेस से हमको समझदारी से जाना आना है। तब जाकर के हम अध्यात्म में पूरी तरह से लग गए। और जितना इतना इसमें लगेंगे, उतना जगत की समस्या, जगत की परेशानी, ये हमारे लिए नगण्य हो जाएगी। यार ठीक है यार, जो है वो ठीक है। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद आपने श्रवण किया, अब देखो आपके मन की स्थिति कितना सहज शांत है। हमने कुछ नहीं किया, केवल हम जो है उस पर जो शब्द और वृत्तियाँ, इनका जो आवरण आता है, उस आवरण को आने नहीं दिया। जैसे सूर्य के कारण ही बादल निर्माण होते हैं, और यही बादल सूर्य को ढक देते हैं। इसी प्रकार से विचार विचार और वृत्त और शब्द चेतना से ही निकलते हैं, और शब्द मन को ढक देते हैं, और मन चेतना को ढक देता है। जगत में व्यवहार करते समय देखो सुनो मत बोलो, और जब अपने साथ है, अकेले हैं, तो अपने आप से मत बोलो। अपने आप से जब बोलते हैं तो विचारों का प्रवाह निर्माण हो जाता है, क्योंकि विचार या वृत्ति बिना शब्द के प्रकट नहीं हो सकती।
जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं कपड़े पहन करके, वैसे ही वृत्ति शब्दों के कपड़े पहन करके प्रकट होती है। और इसीलिए अपने आप से न बोले। इस प्रकार से मन जब शांत हो जाता है तो हमको इस शांति में खो नहीं जाना, क्योंकि हमने मन को अभ्यास दिया है, जब मन शांत है तो सो जाओ। तो कितने साधक शांत बैठते हैं और 2 मिनट में सो जाते हैं। इस नींद से अपने को बचाना है। अब क्या करना है? ना तो दुनिया के विचार करने हैं, ना बोलना है, ना सोना है। अब इस चौराहे पर हम आ गए। अब मन को सिखाना है। ये वृत्तियाँ कैसे निर्माण होती है? अब चिंतन शुरू कर दो अपने आप। ये बातें हम जो आपको बता रहे हैं, ये पुस्तकों में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, आपके हृदय में प्रकट होती है। ये बाहर नहीं मिलता कहीं। तो आपको पता चलेगा हर एक वृत्ति के मूल में एक व्यक्तित्व होता है। और इसीलिए अपने आप को ये सजेशन देना है कि इस समय आई एम नोबडी। कुछ बनो मत। जब हम कुछ बनते नहीं तो बिना प्रयत्न के विचारों का उगना शांत हो जाता है। और अगली स्टेप, फिर हम कौन हैं? क्योंकि हम क्या है ये तो हमको पता था। अब हम कौन हैं? तो ईश्वर के अनुग्रह से ये हृदय में प्रकट होगा कि हम निरुपाधिक सत्ता है। उपाधियों के अभाव में हम में कोई विशेषता नहीं।
निरुपाधिक निर्विशेष सत्ता ये अपना स्वरूप है। जो सबके अभाव में है, जो अभाव का भी आधार है, वह स्वयं भाव और अभाव इन दोनों से अछूता है। जैसे दृष्टि रूप रंग हो या न हो, कम हो या ज़्यादा हो, दृष्टि पर कोई प्रभाव नहीं। वैसे ही हम निरुपाधिक और निर्विशेष सत्ता है। इसीलिए प्रकृति का भी प्रभाव नहीं। प्रकृति का प्रभाव या तो विक्षेप होगे या तो निद्रा आएगी। अब हमारी स्थिति विक्षेप राहित्य और निद्रा का न आना, केवल अपना होना मात्र। Just being without becoming anybody. आप अपने आप से बोल रहे हो। कहीं भी कंसंट्रेट नहीं करना। क्योंकि सबके अभाव में
किस पर कंसंट्रेट करोगे? जैसे पानी पतला और गाढ़ा होता है, उसमें से मिट्टी मिल जाए या ठंडा हो जाए तो बर्फ हो गया। वैसे ही मन अनात्म भाव का महात्म्य हुआ तो गाढ़ा हो जाता है। अपने आप में पानी के जैसा पतला, पारदर्शक। अपने आप से न बोले। ये अभ्यास दिन में 4-6 बार, 5-5, 7-7 मिनट करें तो हमारा जीवन ध्यानमय होने की मार्ग पर चल पड़ा। जैसे किसी के कपड़े एकदम साफ हो, फिनोल से धुए हो, तो वो कहीं भी नहीं बैठ लेगा, क्योंकि उसको अपने कपड़े का सफाई का ध्यान है। वैसे ही हमारे मन की सफाई, पावित्र्य, इसका ध्यान हमको रखना है। इसीलिए ध्यान दो, करो मत कि कहीं हम दुनियादारी में, दुनिया के विषयों में लिप्त तो नहीं हो रहे।
यदि कोई विचार परेशान करते हैं तो फिर जप करना शुरू कर दें। जैसे कांटे से ही कांटा निकालते हैं, तो दुनिया के विचार भगवान के नाम से निकाल करके वो भी शांत हो जाता है। जैसे कांच ट्रांसपेरेंट होती है, वैसे ही मन जब वृत्तियों से ढका नहीं जाता तो चैतन्य होता है। कांच को हम यदि एक साइड से कुछ लगा दें तो वही कांच दर्पण बन जाती है। वैसे ही चैतन्य में वृत्तियाँ उठी तो उसी को मन कहते हैं। हम कोई क्रिया नहीं कर रहे, केवल सजग है। कहीं मन में विक्षेप है क्या, वृत्ति रहित मन ही चैतन्य है। चित्त वृत्ति विरोध में योग के अनुसार हम
मन पर प्राणायाम के द्वारा मानो कर्फ्यू लगा लेते हैं। तो जब तक प्राणायाम का कर्फ्यू चलेगा तब तक मन चुप रहेगा, लेकिन जैसे ध्यान खत्म हुआ तो फिर संसार में दुगने जोश से कूद पड़ते हैं। लेकिन हमको ध्यान करना नहीं है, समझदारी से ध्यान देना है। सब ज्ञान हो रहा है, लेकिन किसी का भी विक्षेप नहीं। ऐसे जब हमारा मन अपने स्वरूप के साथ रहने लग जाता है सहजता से, फिर योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति आनंदति एव। तो यदि हम ध्यान देंगे तो नित्य निरंतर प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण, तमोगुण माने विषय, रजोगुण माने उनके बारे में विचार। जब यह दो गुण, इनका प्रभाव कम होने लग जाता है तो हम केवल सत्व में रहते हैं।
जो कार्य मैकेनिकली होता है उसमें आनंद का अनुभव नहीं आता। और जिस कार्य में हमारा मन 100% लग जाता है तो यह मन ही चैतन्य है, ये अनुभूति स्पष्ट होती है। किसी विशेष प्रकार के अनुभूति की अपेक्षा मत रखना। कई बार हम पढ़ लेते हैं इधर उधर और फिर वैसा ही प्रयत्न करते हैं कि मुझे प्रकाश दिखना चाहिए, सुगंध आना चाहिए, शरीर में कुछ होना चाहिए। ये सब प्रकृति में ही है। और ये तभी तक है जब हमने अपने आप को एक व्यक्ति मान लिया है। हम व्यक्ति नहीं, अभिव्यक्ति भी नहीं। तो ध्यान करने का जो प्रयत्न है उससे मुक्त हो गए ध्यान दे करके। फिर हम व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में आए। अब ये अभिव्यक्ति भी अहम ब्रह्मास्मि चिंतनम से जो अभिव्यक्त हुआ है उस परमात्मा में लीन हो जाती है। तो व्यक्ति से निकले क्रिया का त्याग करके और अभिव्यक्ति में आ गए। अभिव्यक्ति से निकले और जिसकी अभिव्यक्ति है उस तत्व में समा गए।
जैसे पति से निकले और पुरुष में आ गए। पुरुष से निकले और अपने स्वरूप में आ गए। इसमें आपको थकावट नहीं आएगी, कुछ प्राप्त हुआ है ऐसी भ्रांति नहीं होगी। इसमें सफलता और असफलता इसका चक्कर नहीं रहेगा। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। सबका सब प्रभु चरणों में अर्पण कर दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।